वेल हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेएसआर ट्यूटोरियल्स। स्टूडेंट्स, आज हम लोग 11th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर जो कि है कॉम्प्लेक्स नंबर वो स्टार्ट करने वाले हैं। स्टूडेंट्स थोड़ी बेसिक बातें से स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, बहुत सालों पहले एक महावीरा करके एक मैथमेटिशियन थे स्टूडेंट्स, जिन्होंने अपने बुक में एक लिखा था कि एक्स स्क्वायर, एक इक्वेशन लिखी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कोई नंबर बना ही नहीं है स्टूडेंट्स। मतलब इस x के जगह पे मैं को एक ऐसा कौन सा नंबर पुट कर दूँ जो लेफ्ट हैंड साइड को 0 कर दे। ओके स्टूडेंट्स, इस एक्स स्क्वायर के जगह पे मैं ऐसा कौन सा नंबर पुट करूँ जो लेफ्ट हैंड साइड को 0 कर दे। ओके स्टूडेंट्स, तब बहुत सारे मैथमेटिशियंस इनके बुक पढ़े और उन्होंने सोचा स्टूडेंट्स कि हमें अपने मैथ्स पे बहुत ज़्यादा रिसर्च करना चाहिए और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें एक नया नंबर बनाना चाहिए, अपने मैथ्स की दुनिया में एक नया नंबर इंक्लूड करना चाहिए। तब स्टूडेंट्स 1748 में स्टूडेंट्स एल्यूरा करके एक मैथमेटिशियन आए, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया कॉम्प्लेक्स नंबर, और उन्होंने कहा कॉम्प्लेक्स नंबर से ही हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड को 0 प्रूफ कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, एल्यूरा ने कहा कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर है जो जिसे मैं x के जगह पे पुट कर दूँ तो लेफ्ट हैंड साइड को 0 बना दे। ओके स्टूडेंट्स, यही सिर्फ ये इसी इक्वेशन के लिए नहीं स्टूडेंट, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स, इन सब इक्वेशन के लिए हम हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर ही यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एल्यूरा ने बोला इन सब इक्वेशन के लिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर यूज़ करेंगे तो हमें लेफ्ट हैंड साइड 0 प्रूफ हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या स्टूडेंट्स? कॉम्प्लेक्स नंबर एल्यूरा ने कहा कि इस इक्वेशन को अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें अपना कंडीशन रखना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1 होना चाहिए, और स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1 होना चाहिए, और स्टूडेंट एक्स स्क्वायर को -1 होने के लिए हमें x इक्वल्स टू रूट ऑफ माइनस इक्वेशन करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये एक कंडीशन है स्टूडेंट्स। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 को इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें एक्स स्क्वायर का वैल्यू -1 रखना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब x इक्वल्स टू रूट ऑफ -1। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ऑफ -1 को एल्यूरा ने कहा आयोटा। क्या कहा स्टूडेंट्स? आयोटा, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई से। ओके स्टूडेंट्स, अब तक हम लोग ने क्या पढ़ा कि एल्यूरा ने कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें एक नंबर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि है कॉम्प्लेक्स नंबर स्टूडेंट्स, और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करना पड़ेगा। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1 जब तभी पॉसिबल है जब x इक्वल्स टू रूट ऑफ -1 होगा। ओके स्टूडेंट्स, तब एल्यूरा ने बोला कि इसी रूट ऑफ -1 को वो उसने आयोटा इंट्रोड्यूस किया। ओके स्टूडेंट्स, आयोटा जो कि हम स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, स्मॉल आई रिप्रेजेंट करते हैं। अभी ये आयोटा ने एक नया मैथ्स में एक नया जगह ले लिया स्टूडेंट्स, जो कि एक हम नेगेटिव वैल्यूज सॉल्व करने के लिए, जैसे कि मैंने कहा स्टूडेंट्स, रूट अंडर -1 इसे एल्यूरा ने आयोटा बोला, और आयोटा को उसने स्मॉल आई से रिप्रेजेंट किया। ओके स्टूडेंट्स, अब उसने बोला कि ये जो आयोटा है वो पूरा का पूरा इमेजिनरी पार्ट है, यानी कि ये रूट अंडर -1 ये पूरा का पूरा इमेजिनरी नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, और ये इमेजिनरी नंबर स्टूडेंट्स हम बहुत जगह यूज़ करते हैं, जैसे कि कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री में ये सब जगह ये आयोटा बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ओके स्टूडेंट्स, अब इस इमेजिनरी नंबर को हम मॉडर्न मैथ्स में
मॉडर्न मैथ्स में स्टूडेंट्स स्मॉल आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मॉडर्न मैथ्स में इस आयोटा को हम स्मॉल आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब ये आई को जैसे कि मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर बोला, अब 2i भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, 3i भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, 4i भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। स्टूडेंट्स, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर में एक और कॉम्प्लेक्स नंबर जुड़ जाए तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, जैसे कि 2i + 2i = 4i, 2i + 3i = 5i स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, एक कॉम्प्लेक्स नंबर में एक और कॉम्प्लेक्स नंबर जुड़ जाए तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा रहेगा कि स्टूडेंट्स नेचुरल नंबर सबसेट है होल नंबर का, होल नंबर सबसेट है इंटीजर का, इंटीजर सबसेट है रैशनल नंबर का, रैशनल नंबर सबसेट है रियल नंबर का, और रियल नंबर स्टूडेंट सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ओके स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग z से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग z से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्टूडेंट्स, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर मिलके एक नंबर बनाने लगे स्टूडेंट, जैसे कि 2 + 3i, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है स्टूडेंट्स। अब इस 2 + 3i में ये 2 जो होता है स्टूडेंट्स, ये टोटली रियल पार्ट होता है स्टूडेंट्स, इट्स एन टोटली रियल पार्ट स्टूडेंट्स, और ये जो 3i है वो टोटली इमेजिनरी पार्ट है। ओके स्टूडेंट्स, ये 3i जो है वो टोटली इमेजिनरी पार्ट है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये कई स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कि ये टोटल 3i को रिप्रेजेंट करते हैं इमेजिनरी पार्ट। नहीं स्टूडेंट्स, सिर्फ ये 3 जो होता है वही है इमेजिनरी पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, सिर्फ ये 3 जो होता है स्टूडेंट्स यही होता है इमेजिनरी पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, बहुत सारे एग्जांपल है स्टूडेंट्स, जैसे कि 3 + 6i, इसका जनरल फॉर्म होता है स्टूडेंट्स कि a + ib। ओके स्टूडेंट्स, इट्स एन जनरल फॉर्म, to represent the complex number। ओके स्टूडेंट्स, अब तक हम लोग ने क्या पढ़ा कि 1748 में एल्यूरा ने इंट्रोड्यूस किया कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि x² + 1 = 0 इक्वेशन को सॉल्व कर सके। x के जगह पे हम कौन सा -1 कॉम्प्लेक्स नंबर पुट करके लेफ्ट हैंड साइड में 0 ला सके। ओके स्टूडेंट्स, अब x² + 1 = 0 को लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करने के लिए x² = -1 रहना चाहिए। अब x² -1 तभी पॉसिबल है स्टूडेंट्स जब x = √(-1) हो। अब और इस -1 को एल्यूरा ने आयोटा रिप्रेजेंट किया स्टूडेंट्स। इस आयोटा को हम स्मॉल आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मॉडर्न मैथ्स में हम लोग √(-1) को स्टूडेंट्स स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक आयोटा में एक और नंबर अगर जुड़ जाए तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा स्टूडेंट, जैसे कि
आई, 2i, 3i, 4i, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा स्टूडेंट्स। जैसे कि और कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे 2i + 2i = 4i, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर सबसेट है होल नंबर का, होल नंबर सबसेट है इंटीजर का, इंटीजर सबसेट है रेशनल नंबर का स्टूडेंट्स, और रेशनल नंबर सबसेट है रियल नंबर का, और रियल नंबर स्टूडेंट सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट z से करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ने मिला के एक नया नंबर बनाया, वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है स्टूडेंट्स। 2 + 3i, जिसमें 2 वो पूरा रियल पार्ट है स्टूडेंट्स, और 3 जो इमेजिनरी पार्ट है स्टूडेंट्स। आई रियल इमेजिनरी पार्ट नहीं है स्टूडेंट्स, सिर्फ वो नंबर 3 वही है इमेजिनरी पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, और जनरल फॉर्म होता है स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए a + ib, जिसमें a क्या होता है स्टूडेंट्स रियल पार्ट, और b स्टूडेंट्स इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट स्टूडेंट्स, ये आई इमेजिनरी पार्ट नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ इन जनरल फॉर्म टू रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके स्टूडेंट्स, अब कॉम्प्लेक्स नंबर में ना स्टूडेंट्स, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के इस इक्वेशन को अगर मैं लिखना चाहूँ तो स्टूडेंट्स ऐसे लिखूँगा z = 3 + 6i, जिसमें से रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा 3 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट है 6। ओके स्टूडेंट, जैसे कि आपने ये इक्वेशन देखा स्टूडेंट्स कि एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर मिल जाए तो भी वो रियल नंबर ही होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं एक इमेजिनरी नंबर लूँ और एक रियल नंबर लूँ तब भी ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा स्टूडेंट्स। अगर हम लोग बोले इसको z1 और इसको z2, तो स्टूडेंट्स ये होगा 0 + आयोटा और ये होगा 5 + 0 आयोटा। ओके स्टूडेंट्स, जिसमें कि 0 होगा रियल पार्ट ऑफ z और i होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और इसमें 5 होगा रियल पार्ट ऑफ z स्टूडेंट्स और 0 होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है स्टूडेंट्स, जैसे कि z = 5 - 6i, z = 6 + √3i स्टूडेंट्स, बहुत सारे एग्जांपल्स है स्टूडेंट, ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, i = √(-1), जो कि एकदम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टूडेंट्स वो आगे भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे कि i² = -1, i³ = -iota, i⁴ स्टूडेंट्स 1। ओके स्टूडेंट्स, अब ये i³ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स i² × i, तो स्टूडेंट्स i² का वैल्यू क्या अपने पास -1 और आयोटा 2, तो स्टूडेंट्स -iota। i⁴ को हम लोग ऐसा फॉर्म में लिख सकते हैं स्टूडेंट्स i² i⁴ i⁴ का वैल्यू स्टूडेंट्स अपने हम लोग के पास -1 है, और इसका भी i⁴ का वैल्यू अपने पास -1 है, तो -1 - 1 = +1 स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, ये i⁵ i⁶ ये आप n नंबर तक निकाल सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स, वो मैं आपको बता देता हूँ। मतलब अगर अगर आपको 100 बोले तो आप ऐसे तो नहीं निकालते बैठोगे, तो एकदम शॉर्टकट ट्रिक है, वो मैं आपको बताता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, जब स्टूडेंट्स i⁴ 100 आए, पहले एक छोटा नंबर लेते हैं स्टूडेंट्स, फिर 100 पे आएंगे। ओके,
आई रेस टू 24 लेते हो। ओके स्टूडेंट्स, 24। तो पहले आप अगर इसको अगर आप सॉल्व करना है इजीली, तो आपको पहले इसे एकदम इस फॉर्म में लाना होगा, आई रेस टू 4k प्लस आर। मतलब स्टूडेंट्स कोई भी नंबर हो, जैसे कि आई रेस टू 24 है, इसे पहले इस 24 को आपको पहले स्टूडेंट्स 4 से डिवाइड करना है। ओके स्टूडेंट्स, 4 से डिवाइड करना है। 24 डिवाइड बाई 4 6 है 24। ओके स्टूडेंट, 0 मतलब इस 4k प्लस आर में स्टूडेंट्स इस k के जगह क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट्स, और आर के जगह हम लोग आप रिमाइंडर लिखोगे। क्या क्या लिखोगे स्टूडेंट्स? रिमाइंडर। मतलब i इज इक्वल्स टू 24 विच इज इक्वल्स टू आई 4 इंटू 6 प्लस 0, और स्टूडेंट्स आई रेस टू 0 विच इज इक्वल्स टू 1। मतलब आई रेस टू 24 इक्वल्स टू 1। ओके स्टूडेंट्स, वैसे ही अगर ये 100 का अगर आपको सॉल्व करना है, तो आई रेस टू 100 को पहले आप 4k प्लस आर के फॉर्म में लेके आओ, फिर डायरेक्ट लिख दो। मतलब आई रेस टू 4 इंटू 25, मतलब 4 5 100 प्लस 0, मतलब आई रेस टू 0 विच इज इक्वल्स टू 1। मतलब आई रेस टू 100 इक्वल्स टू 1। ओके स्टूडेंट्स, अब आप कोई भी नंबर ले सकते हो स्टूडेंट्स, जैसे कि आई रेस टू 150, आई रेस टू 160, आई रेस टू 95, कोई भी नंबर ले सकते हो आप स्टूडेंट्स। अब ये आई रेस टू 150 को आप पहले 4 से डिवाइड करो स्टूडेंट्स, जैसे कि आई 4 3 12, 3 कैरी, 4 7 28 स्टूडेंट्स, 4 7 28। रिमाइंडर कितना बचा स्टूडेंट्स? 2 बच गया स्टूडेंट्स। तो आई रेस टू 2 का आपके पास वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? -1। तो आई रेस टू 150 क्या हो गया स्टूडेंट्स? -1। ओके स्टूडेंट्स, सबको समझा? अरे हाँ या ना बोल। अब स्टूडेंट्स आई रेस टू 160 भी सेम सॉल्व करेंगे। आई रेस टू 160 भी स्टूडेंट्स ऐसे ही सॉल्व करेंगे, जैसे कि 4 इंटू 4 4 16। ओके स्टूडेंट्स, 4 0 0, तो आई रेस टू 0 बच गया स्टूडेंट्स, जिससे कि आई रेस टू 160 का वैल्यू आ गया 1। ओके स्टूडेंट्स, अब आई रेस टू 95, आई रेस टू 95 को पहले हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स। फोर 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। ओके स्टूडेंट्स, तो 3 रिमाइंडर अपने पास 3 बच गया। तो आई रेस टू 3 अपने पास क्या है स्टूडेंट्स? आई रेस टू 3 का वैल्यू अपने पास है माइनस आयोटा। ओके स्टूडेंट्स, आई का वैल्यू सबको निकालने आ गया स्टूडेंट्स। अब कोई भी आई का वैल्यू हो स्टूडेंट्स, इजीली आप इसी ट्रिक से निकाल सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग कोई भी स्टार्टिंग का 4 वैल्यू कंटिन्यू 4 वैल्यू अगर हम लोग ऐड करें ना स्टूडेंट्स, वो इक्वल टू 0 आएगा। फॉर एग्जांपल आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई रेस टू 4। ओके स्टूडेंट्स, इन चारों को अगर आप ऐड करोगे ना स्टूडेंट्स, वो इक्वल टू 0 आएगा। जैसे कि आई का वैल्यू है 1, आई स्क्वायर का वैल्यू है -1, आई क्यूब का वैल्यू है स्टूडेंट्स माइनस आयोटा, और आई रेस टू 4 का वैल्यू है स्टूडेंट्स 1। ओके स्टूडेंट्स,
जैसे कि आयोटा प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, ये माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल हो जाएगा, -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू 0। यही हमें प्रूफ करना था। ओके स्टूडेंट्स, तो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा एक नंबर है जो आप अगर इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में अगर डाल दो तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल 0 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, किसी को कुछ डाउट? नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट मतलब स्टूडेंट्स आपको पता ही रहेगा, कॉन्जुगेट मतलब अपोजिट। मतलब अगर कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस के फॉर्म में तो आपको प्लस के फॉर्म में लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल 5 + 3i, अगर आपको कॉन्जुगेट फॉर्म में लिखना है तो स्टूडेंट्स आप ऐसे लिखोगे 5 - 3i। ओके, और इस कॉन्जुगेट नंबर को आप स्टूडेंट्स z बार से डिनोट करोगे। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल z = 5 - 3i। तो इसका स्टूडेंट्स आप कॉन्जुगेट लिखोगे z बार = 5 + 3i। ओके स्टूडेंट्स, अब थोड़ा एक अलग सा लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट टाइप लेते हैं। z = 3i, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा स्टूडेंट्स? 0 - 3i। मतलब स्टूडेंट्स ये प्लस में है ना स्टूडेंट्स, तो कॉन्जुगेट में माइनस हो जाएगा, और ये अगर कुछ भी नहीं होता तो इक्वेशन में 0 होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, z = 3, तो इसका स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट क्या होगा? 3 - आयोटा। ओके स्टूडेंट्स, अब एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, z = -√(-1). ओके स्टूडेंट्स, -2। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा स्टूडेंट्स? इसको आप कैसे लिखोगे? एकदम सिंपल फॉर्म में स्टूडेंट्स कि 2 × -1। ओके स्टूडेंट्स, √2 × √-1। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको आप -2